महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। एनडीए को समझ में आ चुका है कि वह चुनाव नहीं जीत रही है। यानी जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अब उन सर्वे रिपोर्ट्स पर एनडीए को भी भरोसा होता जा रहा है। ये तमाम दावे हवा हवाई नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी नेताओं और साथ ही एनडीए नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसने इस तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। और इन सबके बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के ताजा बयान ने तो तहलका ही मचा दिया है। तो आखिर ऐसा क्या बोल गए शिंदे, जिसने एनडीए की खस्ता हालत को बयां कर दिया? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव पर इस समय सभी की, यानी कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हालांकि इस मुद्दे को भी तेजी से भुना रहा है विपक्ष पूरे चुनाव के दौरान कि जल्दी ही गुजरात को आर्थिक राजधानी बना दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसी तरह महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट ले ले गुजरात भेजती रही, और अगर एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जनता के साथ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो इस वजह से पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर हैं। और इस सब के अलावा जो सबसे बड़ी वजह है, वो यह कि जनता किस पर भरोसा जताएगी, जनता किसे चुनेगी, यह भी जानना लोगों के लिए बेहद जरूरी हो गया। हर कोई यह जानना चाहता है कि जनता आखिर किसे चुनेगी, एमबीए को या फिर एमबीए सरकार को गिराकर शिवसेना और एनसीपी में सेंध लगाने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को। लेकिन अब जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, एनडीए के ही नेताओं के बयानों से, बीजेपी के नेताओं के बयानों से और उनकी प्रतिक्रियाओं से, उनके क्रियाकलाप से यह पता चल रहा है कि शायद जनता ने अपना फैसला उन्हें सुना दिया और वह समझ चुके हैं कि जनता के मूड में क्या है। और इसीलिए ही पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी दिग्गजों ने महाराष्ट्र से दूरी बना ली है। 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान है, आप सभी जानते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार थमने से पहले ही दिग्गजों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया है। पीएम मोदी तो विदेश दौरे पर निकल गए हैं, वह नाइजीरिया पहुंच गए हैं। इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी रैलियां रद्द कर दी। बता दें कि केंद्रीय गृह अमित शाह की महाराष्ट्र में 17 नवंबर को 4 चुनावी रैलियां प्रस्तावित थीं। इन रैलियों के लिए अमित शाह एक दिन पहले ही नागपुर पहुंच गए थे, एक शाम पहले ही। लेकिन अचानक से खबर आती है कि ये रैलियां रद्द कर दी गई हैं और अमित शाह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि जब इस खबर ने तूल पकड़ा कि आखिर अमित शाह ने एकदम से वापसी क्यों कर दी, तो इसको लेकर जो वजह बताई गई वो यह कि मणिपुर में जो बवाल मचा है, उसको देखते हुए अमित शाह ने यह फैसला लिया है और उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अमित शाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। तो फिर इसकी वजह से अब जानकार कह रहे हैं कि यह सब सिर्फ बहानेबाजी थी। और यह सब तो छोड़िए, एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और इसको लेकर जानकारों का कहना है कि मणिपुर तो बहाना था, असली वजह महाराष्ट्र में एनडीए की खस्ता हालत है। जो यह बात समझ चुके हैं बीजेपी के तमाम दिश, तो मणिपुर में हालात तो पिछले 6 दिन से बिगड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद वजूद पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही महाराष्ट्र में लगातार रैलियां कर रहे थे। लेकिन आखिरी समय में अचानक ही अमित शाह दिल्ली चले गए और पीएम मोदी विदेश दौरे पर निकल गए। तो जिस तरह से मतदान से 4 दिन पहले ही पीएम ने और गृह मंत्री ने चुनावी राज्य से दूरी बना ली है, उसी को लेकर चर्चाओं का बाजार तो गरमाया हुआ था ही। इसी बीच अब सीएम एकनाथ शिंदे का जो बयान आ गया, उन्होंने तो अपने बयान से सभी को चौंका दिया। दरअसल शिंदे एक चैनल से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। अब कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर शिंदे ने ऐसा बयान क्यों दिया है, क्या है इस बयान के मायने, क्या उन्होंने किसी के दबाव में ऐसा बयान दिया है या फिर वो पहले ही मान चुके हैं कि एनडीए हार रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर शिंदे ने कहा क्या था। तो एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। अब शिंदे के इसी बयान ने चर्चा को गरमा दिया है और इसके साथ ही शिंदे ने अजीत पवार को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी।
अजीत पंवार को लेकर शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह महायुति गठबंधन में कमजोर कड़ी नहीं साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है एकदम सही है। तो अब मतदान से ठीक पहले एकनाथ शिंदे के इस बयान ने टहलका मचा दिया है। चर्चाएं गर्मा गई हैं कि क्या एनडीए अपनी हार पहले ही मान चुका है। क्या एनडीए समझ चुका है कि इस बार महाराष्ट्र में उसकी दाल नहीं गलेगी, या फिर शिंदे समझ चुके हैं कि जब एनडीए सत्ता में आ ही नहीं रही तो वह सीएम बनेंगे कैसे। इसलिए ही उन्होंने कह दिया कि वह रेस में ही नहीं है, जिससे चुनाव से पहले जो तमाम अटकलें लग रही हैं कि शिंदे और उनके समर्थक नाराज हैं क्योंकि बीजेपी उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बता रही है। हो सकता है कि वह बीजेपी को झटका दे दें, एनडीए से नाता तोड़ दें। ये तमाम खबरें जो चल रही हैं उन तमाम खबरों पर विराम लग जाए। वहीं कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि शिंदे का मानना है जब जीत हो ही नहीं रही तो लड़ाई किस बात की। यानी इस तरह से देख जाए तो शिंदे ने सिर्फ किनारा किया है। वहीं कुछ जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात वहां बने हुए हैं, जिस तरह से एनडीए बैकफुट पर है, उसको लेकर देखते हुए ही बीजेपी की तरफ से शिंदे से यह बयान दिलवाया गया है, या शिंदे ने खुद से यह बयान देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। एनडीए में कोई दरार नहीं है क्योंकि आप जानते हैं लगातार इस तरह की खबरें चल रही हैं। जैसा कि शिंदे की नाराजगी देखने को मिली, जिस तरह से देखा गया है कि एनडीए के ही सहयोगियों के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। शिंदे और अजीत पंवार के कई उम्मीदवार एक ही सीट पर आमने सामने हैं। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि बीजेपी के नेताओं ने यह साफ इनकार कर दिया कि वह अजीत पवार के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करेंगे, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। वहीं अजीत पवार जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, उससे भी ये मैसेज जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडीए में बड़ी फूट होने वाली है, और या फिर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मतदान होने के बाद या नतीजे आने के बाद एनडीए बिखर जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो एनडीए को नुकसान हो सकता है, जो वोट कट सकता है, जो वोट बढ़ सकता है, या वोट जो छिटक सकता है, उसको साधने के लिए बीजेपी आला कमान के निर्देश पर बाकायदा एकनाथ शिंदे सामने आकर यह बयान दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। अजीत पवार को लेकर जो तमाम कयास लग रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह छोड़ सकते हैं, अजीत पवार के बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अजीत पवार कमजोर खड़ी बन रहे हैं, एक ही वो तमाम अटकलों पर विराम लग जाए। इसी को देखते हुए ही यह बयान जानबूझकर दिलवाया गया है। लेकिन शिंदे के इस बयान से यह साफ हो गया है कि एनडीए पहले ही अपनी हार मान चुका है। तो यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube वन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube वन सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।